हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं। और कक्षा 12वीं में जो है अपन ने कल पढ़ा था कारक, और आज अपन पढ़ेंगे प्रत्यय। आज का जो प्रकरण है वो रहेगा अपना प्रत्यय। देखो, टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ने से पहले आपको प्रत्यय की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा प्रत्यय की तो कहा जाता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या फिर धातु के अंत में जुड़कर, धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बात करें अपन प्रत्यय के प्रकार की तो मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के माने गए हैं? तो मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के माने गए हैं। देखो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कृत प्रत्यय। नंबर 2 में है तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। ये होते हैं 3 प्रकार के प्रत्यय। नंबर 1 है कृत प्रत्यय, नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 में है स्त्री प्रत्यय। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कृत प्रत्यय। किसको कहेंगे कृत प्रत्यय? तो कृत प्रत्यय कहा जाता है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में, किसी धातु के अंत में जुड़कर उसे शब्द बना देते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझना, कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, और ये प्रत्यय जब किसी धातु के अंत में जुड़ जाते हैं तो वह धातु क्या बन जाती है विद्यार्थियों? शब्द बन जाती है, और साथ के साथ उस धातु के अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कृदंत। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कृदंत का अर्थ होता है कि कृत है अंत में जिसके वह, कृत है अंत में जिसके वह। ऐसे प्रत्यय जिनमें कृत प्रत्यय अंत में जुड़े हुए हैं वह शब्द कृदंत कहलाएगा, क्योंकि उसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यह तो हुआ अपना कृत प्रत्यय। बात करते हैं अपन तद्धित प्रत्यय की। किसको कहेंगे तद्धित प्रत्यय? तो देखो, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा में कहा जाता है कि वे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं।
तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे शब्द जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़े हुए हैं सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तद्धितांत कहलाएंगे। उसके बाद में अगले पढ़ते हैं अपने, तो वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो है वह पुल्लिंग शब्दों, कौन से शब्दों को? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, स्त्रीलिंग में बदलते हैं। स्त्री लिंग में बदल देते हैं। ऐसे शब्द जो पुल्लिंग के हैं और यदि आपको उनको स्त्रीलिंग में बदलना है तो उनके अंत में आप कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे? स्त्री प्रत्यय। इसलिए स्त्री प्रत्यय की परिभाषा में कहा जाता है कि वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य करते हैं स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों ही प्रकार के प्रत्ययों की परिभाषाएं और सामान्य जानकारी। अब अपन पढ़ते हैं विस्तार से वे प्रत्यय जो आपके 12वीं क्लास के सिलेबस में जुड़े हुए। तो उन प्रत्ययों में अपन सबसे पहले जो प्रत्यय पढ़ेंगे वह प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय है विद्यार्थियों? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो प्रत्यय है वह है अव्यय और अनियत। अव्यय और अनियत ये जो प्रत्यय हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कृत प्रत्यय हैं आपके सिलेबस में वो है, एक तो है तव्य और एक है अनियत। ठीक है। अब अपन इन दोनों का एक सूत्र भी आया हुआ है। देखो सूत्र क्या है? सूत्र है तव्ये तव्यानियत। ये सूत्र है तव्ये तव्या अनियत, अर्थात तव्य और अनियत। तव्य और अनियत प्रत्यय में अपन सबसे पहला जो प्रत्यय लेंगे वह लेंगे अपन तव्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लेंगे? तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में चाहिए अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए अर्थ में। तव्य प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में विद्यार्थियों चाहिए अर्थ में किया जाता है। अर्थात जब किसी भी धातु के अंत में तव्य प्रत्यय जुड़ जाता है और उस धातु से जो शब्द बनता है वह शब्द चाहिए अर्थ को प्रकट करता है। जैसे पट धातु है और पट धातु में आपने तव्य प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बनेगा पठितव्य और पठितव्य का शाब्दिक अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। तव्य प्रत्यय जो है उसका शेष तव्य रहता है। शेष क्या रहता है विद्यार्थियों? तव्य। आपको संस्कृत के प्रत्ययों में संपूर्ण प्रत्यय याद नहीं रखना, कौन से प्रत्यय का क्या शेष रहता है ये आपको विशेष रूप से याद रखना। तो यहां पर तव्य प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तव्य। ठीक है। तव्य प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। तीनों ही लिंगों में चलते हैं।
चलते हैं। रूप जो है तीनों ही लिंगों में, तव्यत प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द बनेंगे उन सभी शब्दों के रूप जो है तीनों ही लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में भी चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलेंगे और नपुंसक लिंग में भी चलेंगे। देखो पुल्लिंग में जो रूप चलेंगे, पुल्लिंग वाले जो रूप है वह रूप चलेंगे राम की, इसकी तरह चलेंगे विद्यार्थियों राम की तरह। स्त्रीलिंग में जो रूप चलेंगे विद्यार्थियों वह चलेंगे रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में जो रूप चलेंगे वह चलेंगे फलम की तरह। किसकी तरह चलेंगे विद्यार्थियों? फलम की तरह। यानी कि पुल्लिंग में जो जुड़ेगा धातु के अंत में वो जुड़ेगा तव्य। क्या जुड़ेगा विद्यार्थियों? तव्य। स्त्रीलिंग में जुड़ेगा विद्यार्थियों तव्य। स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगा? तव्य। और नपुंसक लिंग में जुड़ेगा तव्य। नपुंसक लिंग में क्या जुड़ेगा? तव्य। ध्यान देना, मैंने कहा कि तव्यत प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे। तीनों ही लिंगों में रूप किसके समान चलेंगे? तो पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे और नपुंसक लिंग में फलम के समान चलेंगे। यानी कि पुल्लिंग में जुड़ेगा तव्य, स्त्रीलिंग में जुड़ेगा तव्य और नपुंसक लिंग में जुड़ेगा तव्य। आपको इस प्रत्यय में ये मैंने ऊपर जो बातें बताई है वो याद रहे या ना रहे, लेकिन ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इस चार्ट को अच्छे से रख लेना। जो चार्ट मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य के अंतर्गत करना है पेपर में, और वहां पर जो है आप ये देखोगे कि ये जो प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है या नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है? यदि शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो आपको तव्य जोड़ना पड़ेगा। यदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो आपको तव्या जोड़ना पड़ेगा। यदि शब्द नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो आपको तव्य जोड़ना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं तव्यत प्रत्यय के नियमों की। बात करेंगे विद्यार्थियों तव्यत प्रत्यय के नियमों की। देखो नियम क्या क्या होंगे, ज्यादा कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ मुख्य मुख्य नियम मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको प्रत्यय से शब्द बनाने में ज्यादा कठिनाई का अनुभव न हो। तो अपन नियम की बात करते हैं तो नियम में देखो क्या क्या करना है। तो अपना सबसे पहला जो नियम होगा, नियम तो नियम में देखो पहला नियम है कि यदि किसी धातु की उपधा, यदि किसी धातु की उपधा, धातु की उपधा उपधा ई या ई हो, ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए हो जाएगा। ऐसी उपधा आप जानते हो, उपधा मैंने आपको जो है शायद कारक प्रकरण में बताया था, मैंने संधि में बताया। उपधा कहा जाता है किसी भी शब्द के किसी भी शब्द में आए हुए स्वरों में से अंतिम स्वर को उपधा कहा जाता है। किसी भी शब्द या किसी भी धातु में आए हुए जितने भी स्वर या
जितने भी स्वर होंगे उन स्वरों में से जो सबसे अंतिम वाला स्वर होगा उस स्वर को उपदा कहा जाता है। उस स्वर को क्या कहेंगे आप? उपदा कहोगे। जैसे मैंने आपके लिए एक धातु लिख दी यहाँ पर रुद्र धातु। अब रुद्र धातु जो है इसमें जो स्वर आए हुए हैं उन स्वरों को देखते हैं तो पहले तो आया हुआ है ध, उसके बाद में उ और उसके बाद में द। तो इसमें अंतिम स्वर कौन सा है? उ है। इस उ को क्या कहोगे आप? उपदा कहोगे। इस उ को क्या कहा जाएगा? उपदा। और इस प्रकार के उपदा में एक ई और ई ये दोनों आए हुए हैं तो आप वहां पर जो है दोनों को किस में बदल दोगे? ए में बदल दोगे। किस में बदल दोगे विद्यार्थियों? ए में बदल दिया जाएगा। उसके बाद में यदि नियम नंबर 2, यदि किसी धातु की उपदा में ओ या फिर उ तो इन दोनों को बदल दिया जाएगा ओ में। ये दोनों किसमें बदलेंगे विद्यार्थियों? ओ में। यदि किसी धातु की उपदा में उ या उ होगा तो दोनों किसमें बदल जाएंगे? उ में बदल जाएंगे। ठीक है। और यदि किसी धातु के अंत में, नंबर 3 बात करते हैं, यदि किसी धातु के अंत में, धातु के अंत में ई या फिर ई आया हुआ, ई या ई, यहां पर मैं बात कर रहा हूं धातु के अंत की, ई या ई आया हुआ है तब भी ये दोनों मिलके किसमें बदल जाएंगे? ये में बदल जाएंगे। ये 3 नियम आपको याद रखने। और अगला नियम है कोई सेठ धातु तो उस सेठ धातु हो तो उस सेठ धातु को तो उस धातु में तव्येत प्रत्यय जुड़ने पर धातु के मध्य में इट यानी कि ई का आगम होगा। देखो नियम क्या कहता है। सेठ धातु ऐसे सेठ धातु में आपको लिखवा दूंगा, पट है, लिक है, वद है, खाद है, हस है, ये सारी की सारी धातुएं सेठ धातु कहलाती है। और कहा गया कि यदि सेठ धातु हो तो धातु में तव्येत प्रत्यय जुड़ने पर धातु के मध्य में इट यानी कि ई का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। ये 3-4 नियम आपको याद रखने हैं। यदि किसी धातु की उपदा में ई या ई होगा तो ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि किसी धातु की उपदा में उ या उ होगा तो ओ हो जाएगा। यदि किसी धातु के अंत में ई या ई होगा तो वो भी ये हो जाएगा। और ऐसी धातुएं जो सेठ धातु है और उन सेठ धातुओं के साथ में यदि आपने तव्येत प्रत्यय जोड़ा है तो उन धातुओं के मध्य में इट का आगम हो जाएगा। देखो कैसे होगा मैं यही समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वाली धातु। तो धातु है
धातु है विद धातु। धातु कौन सी है विद्यार्थियों? विद। और इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तव्य। प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? तव्य। तो धातु में जो ई आया हुआ है ये ई बदल जाएगा ए और फिर तव्य जुड़ेगा इसमें। अब देखो ये विद धातु जो है ये कौन सी धातु है? सेठ धातु। कौन सी धातु है? सेठ। इसलिए इस धातु के मध्य में इट का आगम होगा अर्थात रूप बन जाएगा वेदी और फिर इसमें जुड़ा जाएगा तव्य और फिर बनेगा वेदी तव्य। क्या बनेगा विद्यार्थियों? वेदी तव्य। रूप क्या बनेगा? वेदी तव्य। उसी प्रकार से अपन बात करें ऐसी धातु जिसके अंत में उया हुआ है धातु है और इस धातु में आप प्रत्यय जोड़ोगे तब वेद प्रत्यय। देखो धातु में आया हुआ है उ, इस उ का तो हो जाएगा ओ अर्थात रूप बनेगा ओ। प्रत्यय का क्या जुड़ेगा? तब। अब ये भी कैसी धातु है? सेठ धातु। धातु कौन सी विद्यार्थियों? सेठ। अब इस सेठ धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो धातु के अंत में इट का आगम होगा अर्थात ई आ जाएगा रूप बन जाएगा लोधी और इधर प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बनेगा लोधी तव्य। रूप क्या बनेगा? लोधी तव्य। उसी प्रकार से यदि किसी धातु के अंत में ई हो, किसी भी धातु के अंत में क्या हो विद्यार्थियों? ई या ई हो। जैसे लेते हैं अपन धातु है जी और इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तव्य। इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? तव्य। देखो तव्य प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां पर धातु के अंत में जो ई आया हुआ है वह ए में बदल जाएगा। अब ये सेठ धातु है, इसमें डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा? तव्य जुड़ जाएगा और रूप बनेगा जेतव्य। रूप क्या बनेगा विद्यार्थियों? जेतव्य। तो इस प्रकार से ये आपको जो है कुछ नियम है जो इस प्रत्यय में याद रखने हैं। तो आज मैंने आपको इस प्रत्यय के नियम बताए। कल की क्लास में अपन जो है इस प्रत्यय के डायरेक्ट उदाहरण समझेंगे। धन्यवाद।